Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So my dear students, as you all know that in this series of lecture videos we are discussing the chapter wise important short questions, also the important long questions. So in this lecture video I'm going to tell you the important short questions of chapter number 13, and that is gaseous exchange. So trust me, this video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. So this is the main slide जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है, और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमने चैप्टर नंबर 13 जो गैसेस एक्सचेंज वाला चैप्टर है, इसके जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं। और ट्रस्ट मी, ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इंशाल्लाह आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसका मतलब अगर आप इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को ध्यान से तैयार कर लेंगे जो मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ, तो आपको चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट पोर्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ बता दूं तो आज मैंने आपके साथ 46 शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करना है। हाँ, इनकी डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि इनकी डिटेल ऑलरेडी मैं आपको पूरी बुक की फॉर्म में चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। सो हमने आज जस्ट इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, इनकी स्टेटमेंट को मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, और मैं आज आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलें, बातें बहुत हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से। और पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। कहते हैं जो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन से कैसे डिफरेंट है, बताएं। तो इन दोनों टर्म्स में आपने डिफरेंशिएट करना है। बहुत आसान सी स्टेटमेंट है, इसको कोई समझाने की बात नहीं है। आप जस्ट बुक पे हाईलाइट करने की ये जो दोनों टर्म्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि वाई एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम देन वाटर। भाई जो एयर है वो बेस्ट रेस्पिरेटरी मीडियम माना जाता है देन वाटर, और वो ये कह रहे हैं कि क्यों माना जाता है। रीजंस आपसे वो पूछ रहे हैं, आपने रीजंस बतानी है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर होगी, आंसर आपको बुक पे मिल गया होगा। इसको हाईलाइट करनी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, पेपर में बहुत बार पूछा भी गया और आने वाले एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट आर लेंटिसल्स। लेंटिसल्स क्या होते हैं और इनका आपने फंक्शन बताना है। एक एक नंबर का दोनों है, ठीक है, जल्दी से हाईलाइट कर लें, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ इक्वेटिक प्लांट्स ऑब्टेन ऑक्सीजन। के जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं ये पानी में रहते हुए अपनी ऑक्सीजन को कैसे ऑब्टेन करते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है लेकिन आई नो आपको इसकी रीजन पता है, बुक पे भी आपको इसका आंसर मिल गया होगा। जस्ट हाईलाइट करें, तैयार करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ रूट्स ऑफ लैंड प्लांट्स ऑब्टेन ऑक्सीजन। भाई पहले वो कह रहे थे कि जो इक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि पानी में रहते हैं वो अपनी ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि जो लैंड प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन को कैसे ऑब्टेन कर रही होती है, कैसे हासिल कर रही होती है। ठीक है, सारी सारी रीजंस आपने लिख देनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है कि क्या होती है, डेफिनेशन पूछ रहे हैं। साथ ही साथ वो ये पूछ रहे हैं कि राइट डाउन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। मैं बिल्कुल आंसर नहीं बताऊंगी, जस्ट स्टेटमेंट बताऊंगी। जस्ट मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो ध्यान से हाईलाइट करवाने हैं कि इनको हाईलाइट करें। तो बेटा वो पूछ क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फोटो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताएं, और साथ ही साथ हमें ये बताएं कि इस फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसीजर में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो जस्ट आपने नेम लिखने हैं। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ फोटो रेस्पिरेशन इज रिवर्स ऑफ केल्विन साइकिल। अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अच्छा, इस चैप्टर का ना थोड़ा मैंने अगर मैं जनरल व्यू बताऊं ना तो ये कि इनमें से ना ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कहते हैं ना कि पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो चैप्टर नंबर 13 से पूछा जाता है। तो आपने आज ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है। वैसे इतना भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, स्टेटमेंट आसान ही है, लेकिन थोड़ी कॉन्सेप्चुअल होती है, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में
पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन है ये केल्विन साइकिल का रिवर्स होता है, लेकिन कैसे होता है वो रीजन पूछ रहे हैं, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाउ फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूसेस द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, कि जो फोटो रेस्पिरेशन है ये कैसे कम कर देती है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को। इसके पीछे की रीजन क्या है वो रीजन आपने लिखनी है। समझ आ गई है? मिल जाएगी, ना भी मिली तो आपने क्या करना है, अगर आपको इनका आंसर बुक में नहीं मिल रहा या आपको बिल्कुल नहीं समझ कि इसका क्या आंसर है, तो आपने चैनल पे जाके वो स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करना है, उससे रिलेटेड प्रॉपर डिटेल से मैंने समझाई हुई चीजें वो समझ लेनी है और अपनी तैयारी कर लेनी है। और हाँ, रिटन फॉर्म में नोट्स तो आपको ज़ाहिर उधर मिल भी जाएंगे। So next important short question is, it is observed that if photorespiration is inhibited। अब थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है लेकिन समझे। कहते हैं कि हमने ये देखा है कि अगर फोटो रेस्पिरेशन इनहिबिटेड केमिकली, अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को रोक देते हैं केमिकली कुछ टाइम के लिए, तो जो प्लांट की ग्रोथ है, मतलब द प्लांट कैन स्टिल ग्रो, तो वो ग्रो करता जाएगा, उसकी ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि देन व्हाई डज फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट, तो फिर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में होता ही क्यों है। समझ आ गई? अच्छा, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। वो कह रहे हैं कि अगर हम केमिकली फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कुछ देर के लिए रोक भी दें तब भी उसका प्लांट ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, प्लांट फिर भी नॉर्मली ग्रो करता है। तो वही फिर रीजन दें कि ये फिर प्लांट्स में होती क्यों है, ठीक है। अगर इसका कोई इफेक्ट नहीं है तो फिर क्यों होती है, ठीक है। अगेन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैंने मेंशन किया क्योंकि पीछे पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है, इसको तैयार कर लेना है आपने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस चैप्टर इज इनलिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इन एनिमल्स। जो एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सरफेसेस हैं जितनी भी हैं, ठीक है, उनकी आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है। और जाहिर है फिर प्रॉपर्टीज में यही आ सकता है कि वो फिर कैसे रेस्पायर करते हैं, ठीक है, उन रेस्पिरेटरी सरफेसेस को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट इज डिस्कस रेस्पिरेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में आपने रेस्पिरेशन, अब इसमें पूरे का पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देना, लेट मी टेल यू वन थिंग। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट 2 नंबर को माइंड में रखते हुए मोटी मोटी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है कि हाइड्रा में जस्ट आपने रेस्पिरेशन बतानी कि वो रेस्पायर कैसे करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, जस्ट उस टॉपिक तक ही रहना है, इससे ज्यादा इधर उधर की डिटेल ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 है इस चैप्टर का, दैट इज स्किन इज द रेस्पिरेटरी सरफेस इन अर्थवर्म। अब ये सवाल तो नहीं है, ये तो वो बता रहे हैं कि भाई स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है अर्थवर्म की। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो आगे पूछ रहे हैं, कहते हैं कि डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ स्किन एज रेस्पिरेटरी सरफेस इन अर्थवर्म। भाई प्रॉपर्टीज वो पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगेन प्रॉपर्टीज के पीछे ना ढकी छुपी ये वो चीज पूछ रहे होते हैं कि कैसे वो सरफेस को यूज करते हैं एज आ रेस्पिरेटरी सरफेस। समझ आ गई है? ठीक है, रीजन दे देंगे, अब आप आंसर मिल जाएगा, लिख देंगे अच्छे से, चलेंगे, गुड। नेक्स्ट आप जल्दी से हाईलाइट करें, बुक पे ढूंढें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है शॉर्ट में 2 नंबर के लिए। जल्दी से बुक पे इस टॉपिक को भी हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो बनती है इस चैप्टर की, दैट इज व्हाट आर स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लें। जो नेक्स्ट पूछते हैं दैट इज व्हाट इज ओपर्कुलम। ओपर्कुलम क्या होता है, ये स्ट्रक्चर क्या काम करता है, इसका फंक्शन, इसका रोल, इसका स्ट्रक्चर, ये कहाँ होता है, किन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, सारी की सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। बहुत आसान है, बस इन दोनों में डिफरेंस आपने बताना है। और हाँ, एग्जांपल्स जरूर आपने देनी है कि किन में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होती है और किन में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज डिस्कस पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फिर आपने बताना है कि फ्रॉग में पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे हो रही होती है। बेसिकली वो मैकेनिज्म ही पूछ रहे हैं, वो आपने बता देना, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट आर पैराब्रोंकाई। पैराब्रोंकाई क्या होती है और उस पैराब्रोंकाई का वो फंक्शन और रोल पूछ रहे हैं। एक एक नंबर पे दोनों चीजें वो पूछ रहे हैं, इसको हाईलाइट कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट जो इस चैप्टर का शॉर्ट बनता है ना बेटा, वो ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ नेजल कैविटी इन रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ मेन। कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ना इंसानों का, उनका जो नेजल कैविटी है ना, उस नेजल कैविटी का क्या रोल है। ठीक है, तो नेजल कैविटी का वो बेसिकली फंक्शन पूछ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनका क्या फंक्शन है वो आपने लिखना है। दैट्स इट, इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है, वो आपने बता देना है। नेक्स्ट डिफरेंस पूछा जाता है लेरेंक्स और फेरेंक्स में, मिलते जुलते टर्म्स हैं, ठीक है, इसीलिए जो थोड़ी बहुत सिमिलर हो, ठीक है, उनका वो डिफरेंस बना के पूछते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटेड इन दोनों में डिफरेंस होगा, वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें पूछते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या होती है और एपिग्लोटिस क्या होती है। ये भी दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में ये टर्म जो है वो शॉर्ट में पूछी गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, बहुत बार मैंने ये पेपर में देखे हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वोकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, वोकल कॉर्ड कैसे वर्किंग परफॉर्म करता है, वो भी आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपने इनका फंक्शन भी लिखना है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि व्हाट डिटरमाइंस, क्या चीज जो है वो डिटरमाइन करती है, मजबूर करती है या फिर वजह बनती है द डिग्री ऑफ क्लोजर ऑफ ग्लोटिस, ग्लोटिस की बंद होने की बाय एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस की मदद से। तो सारी की सारी रीजन आपने बतानी है कि कैसे ग्लोटिस बंद होता है, क्यों होता है, वो सारी की सारी रीजन, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये भी आपने इसको जल्दी से तैयार कर लेना है। एयर सैक्स क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, इनकी वर्किंग, इनका रोल, इनका फंक्शन, ठीक है, कि सारे के सारा आपने लिखना है 2 नंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। डायफ्राम, भाई डायफ्राम क्या है, डायफ्राम कहाँ होता है, थोड़ा बहुत आप डायफ्राम को एक्सप्लेन करें, इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें, इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इसकी लोकेशन बता सकते हैं। उसके साथ साथ आपने इनका रोल लिखना है कि इनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, वर्किंग क्या है, ठीक, एक ही बात है। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लूरा, प्लूरा क्या है, प्लूरा का काम क्या है, इसकी वर्किंग, इसका स्ट्रक्चर, इसकी लोकेशन, सारी की सारी आपने इस रिलेटेड भी डिटेल लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट इज ब्रीथिंग, बाय ब्रीथिंग क्या है, ठीक है, ब्रीथिंग के जो 2 फेजेस हैं वो भी आपने लिखने हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टिप तो यही है कि आपने उन दोनों फेजेस को कुछ थोड़ी थोड़ी 1-2 लाइन में एक्सप्लेन भी कर देना है। वेल एंड गुड, नेम लिखना तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आपने उन दोनों फेजेस को शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट जो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने एक्सप्लेन करना है। फिर पूछते हैं जी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या है, और ये जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है इसकी जितनी भी डिटेल आपकी बुक में मेंशन है आपने लिख देनी है, तब आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो गैसेज एक्सचेंज करते हैं बाय ब्लड में पासिंग थ्रू कैपिलरीज ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की कैपिलरीज में जो ब्लड गुजरता है वो कैसे गैस एक्सचेंज करता है, कौन से फैक्टर्स ये सब करने में उनको हेल्प कर रहे होते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स आपने एक्सप्लेन कर देने हैं। दैट्स इट, आसान कर दिया, समझ आ गई क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है जी व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, कि जो ट्रांसपोर्ट होती हैं गैसेज, क्योंकि ये चैप्टर ही गैसेज एक्सचेंज के, तो कहते हैं कि गैसेज एक्सचेंज में ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में कार्बोनिक एनहाइड्रेज का क्या काम है, क्या रोल है, क्या फंक्शन, समझ आ गई, मिल गया होगा आंसर। आई होप आपको बुक पे नहीं भी मिला तो जल्दी से ढूंढ के इसको हाईलाइट करें, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मिस नहीं करना, तैयार जरूर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाई स्क्यूबा डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम। कहते हैं कि जो स्क्यूबा डाइवर्स हैं, वो जो डाइवर्स हैं ये अपने साथ एयर सिलेंडर्स क्यों लेके जाते हैं, ठीक है, आपने उसके पीछे की जो रीज़न है वो आपने वही वो पूछ रहे हैं। तकरीबन हमारे आधी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। स्पीड से बोलने का मकसद यही होता है कि लेक्चर वीडियो लंबी ना हो जाए। मैं कौन सी चीज़ें को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ऐसे ही है ना, मैं तो बस स्टेटमेंट आपके साथ क्लियर कर रही हूँ, और आज जस्ट मैंने हाईलाइट करना है। मेरी स्पीड को मैच करते हुए जल्दी से पेजेस पलटे और टॉपिक ढूंढे और जल्दी से उसको निशान लगा दें, ठीक है।
अच्छा जी, नेक्स्ट इज इनलिस्ट द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। बताएं भाई कौन से फैक्टर्स मजबूर करते हैं हीमोग्लोबिन को कि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करें, मिलें जुड़े जो भी है, ठीक है। फैक्टर्स वो पूछ रहे हैं, वो आपने फैक्टर्स लिख देने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज हाउ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट्स द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे इफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग को, कि ऑक्सीजन का मिलना हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको कैसे इफेक्ट करता है, इसके पीछे की क्या रीज़न है, क्या साइंस है, क्या जो है वो कहानी है, वो बेसिकली पूछ रहे हैं, वो आपने लिख देनी है। नेक्स्ट इज हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स द ऑक्सीजन बाइंडिंग विद कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। अब वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट, आपको पता है कि आपके बुक में टॉपिक्स हैं, तो ये छोटे छोटे टॉपिक टॉपिक ऑब्वियसली ये छोटा शॉर्ट बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ पीएच। अब वो कह रहे हैं पीएच कैसे इफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग को, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये जो छोटे टॉपिक है शॉर्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड। कि डिफरेंट कौन से तरीके हैं भाई, क्या डिफरेंट तरीक़ेकार हैं, डिफरेंट वेज हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट की जाती है। समझ आ गई है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जिसको टीबी भी बोलते हैं। हाउ इट इज कॉज्ड, ये क्यों होती है, वजूहात, इसके पीछे की रीजन, ठीक है, सारी की सारी वजह, कॉजेज, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एस्थमा। जितनी भी डिजीजेज हैं अगेन ये शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछते हैं कि भाई फलानी बीमारी क्या है, उसके सिम्टम्स बताएं, कभी कभी वो पूछ लेते हैं इसका कॉजेज बताएं, कभी कभी वो पूछते हैं भी इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी बताएं, ठीक है। तो कहते हैं कि अस्थमा क्या है, अस्थमा के सिम्टम्स क्या है, सारे के सारी जो अलामात होती हैं अस्थमा के बाद वो आपने लिख देनी है। फिर वो कहते हैं एम्फीसीमा क्या है। एम्फीसीमा को सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है कि ये है क्या, ठीक है, ये बीमारी कब होती है, तो ये आपने बताना है। फिर उसके बाद आपने इसकी वजूहात बतानी है कि क्यों होती है, कैसे होती है, किन किन वजह से ये बीमारी किसी इंसान को होती है। उसके बाद वाई एम्फीसीमा इज कॉल्ड स्मोकर्स कफ, ठीक है, कि इसको हम स्मोकर्स कफ क्यों कहते हैं, ठीक है, इसके पीछे की क्या रीज़न है, सारी की सारी आपने इसके पीछे की साइंस, इनका जो आपस का जो रिलेशनशिप है वो आपने लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। इन दोनों में आपने डिफरेंशिएट करना है। टॉपिक को जल्दी से ढूंढें, जल्दी 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 भागें, भागना नहीं है, बैठ के पेज पलटें, हाथों को दौड़ाएं और पेजेस पलटें और जल्दी से इन पॉइंट्स को ढूंढें और हाईलाइट करें कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट इज व्हाट इज डाइविंग रिफ्लेक्स। डाइविंग रिफ्लेक्स क्या है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को भी हाईलाइट करें। नेक्स्ट वन इज व्हाई मोस्ट ऑफ द क्रस्टेशियंस हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन इन मसल्स। के जितने भी क्रस्टेशियंस हैं, जितने नहीं कह सकते, इधर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द, मतलब बहुत सारे जो क्रस्टेशियंस होते हैं इनकी बॉडी में, स्पेसिफिकली इनके मसल्स में मायोग्लोबिन के क्यों जो कंसंट्रेशन है वो हायर पाई जाती है, इसके पीछे की जो रीज़न है वो आपने बतानी है, वो पूछ रहे हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज राइट शॉर्ट नोट ऑन लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज पे शॉर्ट नोट लिखना है, छोटू सा, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं, शॉर्ट है। सो as you all know that this is all for today। यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने 46 शॉर्ट क्वेश्चंस को ना सिर्फ डिस्कस किया बल्कि मैंने आपके साथ स्टेटमेंट को आसान कर दिया, ताकि पेपर में आपको जब ये स्टेटमेंट देखने को मिले तो आप बिल्कुल इससे न्यू ना हो, आपने बिल्कुल हैरान हो रहे कि तुमने कभी देखी नहीं है। मैंने आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिया आपकी आसानी के लिए। दिस इज इट। जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन आपके लिए यही है कि अगर आपको आज के लेक्चर वीडियो की कुछ थोड़ी बहुत समझ लगी हो तो फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। कुछ पूछना चाहेंगे तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, लास्ट पे यही कहूँगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी प्रेस करनी है, इसमें आपका ही भला है, क्योंकि इस चैनल रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।